बैक नाज़रीन, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। आज सानिया APS की याद हम ताज़ा करें इस खुसूसी प्रोग्राम में, और ब्रेक पे जाने से कबल इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि अदर्स डिबेटिंग सोसाइटी के कुछ पार्टिसिपेंट्स भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज स्पीचेस करेंगे कुछ मौजू की मुनासिबत से। और अरसलान आसी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनको भी वेलकम करती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करूँगी और उनकी जानिब भी हम ज़रूर आएँगे। लेकिन उससे कबल हम बात करेंगे जी, असद बिन आज़म हमारे साथ मौजूद हैं, और ये जो हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हैं इन तमाम तर बच्चों की। अदर्स डिबेटिंग सोसाइटी के जो बच्चे आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी असद क्या कहना चाहेंगे आज के मौजू के हवाले से, आज के दिन के हवाले से बात की जाए, उस गमगीन दास्तान को याद किया जाए। सानिया APS के हवाले से आप क्या ख्यालात रखते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कैसा दुश्मन है कि जो बच्चों से डरता है, कि बच्चों के स्कूलों पर हमले करता है। ये कैसा दुश्मन है कि जो बच्चों को लहू लुहान करके उनके खून से होली खेलता है। जी, चलिए, आप अगर हिम्मत है इस दुश्मन में तो आए ना हमारी पाक फौज से लड़के दिखाए। अगर हिम्मत है तो आए ना मैदान जंग में वाह, मुकाबला करके दिखाए। क्यों नहीं मुकाबला करता? बच्चों के स्कूलों पर हमले करता है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ पे हमले करता है, हमारे मदरसे पे हमले करता है, हमारी कॉलेज पे हमले करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे दुश्मन को कि जो इस कौम के बच्चों से डरता है। और आपको बताऊं कि जब ये सानिया हुआ तो एक हम लोग यानी कि हमारे स्कूल सारे बंद हो गए, लेकिन कुछ अरसे बाद क्या अगले हफ्ते ही हमारे स्कूल खुल गए, जो इस बात की दलील है कि इस कौम का बच्चा अपने मुल्क से प्यार करता है। और यहाँ की माएँ अपने बच्चों को शहादत का दर्जात बताती हैं, बेटा शहादत का क्या रुतबा है। और याद रखें कि ये वो लोग हैं कि जिनके मुतालिक कुरान पुकार कर कहता है कि ये लोग मुर्दा नहीं बल्कि ज़िंदा है और इनको रिस्क पहुँचा रहा है, मगर तुम्हें इसकी खबर नहीं है। बेशक ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब असद बिन आज़म से गुफ्तगू होगी। असद, जब हमने स्पीचेस सुनते हैं, जब हम वो वाक़े पढ़ते हैं या वाक़े सुनते हैं जिसमें हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानी का जिक्र आता है, अनफॉर्चुनेटली हमें ये मौका मिला कि हमने एक लाइव कुर्बानी देखी, या हमने अपने दौर में एक कुर्बानी देखी जो कि बच्चों के खून से इस धरती को रंगीन किया गया। और जितना अफसोसनाक वाक़या है, अगर थोड़ा सा पीछे जाएँ, जैसा कि एक स्पीच में भी जिक्र हुआ कि हम देखते हैं 16 दिसंबर 1971 को सकूत ढाका के तौर पे भी हमें एक दर्द दिया गया, एक ज़ख्म दिया गया, और उसके बाद 16 दिसंबर 2014 को हमारे बच्चों को निशाना बनाया गया। हमसे तो बार बार इस तरह के जो है वो एक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, या हमसे ऐसे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं हमारे सामने, लेकिन हमारा बच्चा तो इतना अजीम है, इतने हिम्मत और हौसले वाला है कि वो तो कहता है मैंने दुश्मनों के बच्चों को पढ़ाना है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको बताऊं कि दुश्मन ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा स्कूल जाए। दुश्मन ये नहीं चाहता कि हमारा नौजवान वक्त का वज़ीर-ए-आज़म बने। वो दुश्मन ये नहीं चाहता कि ये नौजवान पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करें। दुश्मन ये नहीं चाहता कि ये नौजवान पूरी दुनिया में इस मुल्क को, कौम का नाम रोशन करे। यही वजह है कि हमारे स्कूलों पर हमले किए जाते हैं, हमारे मुस्तकबिल को तबाह और बर्बाद करने की साजिशें रचाई जाती हैं। लेकिन दरहकीकत जब हमला हुआ, जब हमला करते हैं तो अगले दिन वही बच्चे अगले दिन जाकर स्कूल में हाजिरी लगाते हैं और ये साबित करते हैं कि इस कौम के दुश्मनों को ये बता देते हैं, ये बाबर करवा देते हैं कि वो कितने लोगों को मारेगा, कितने स्टूडेंट्स को मारेगा। हम हर रोज़ यहाँ पढ़ने आएंगे। अगर किसी में हिम्मत है, किसी में जुर्रत है, किसी में इतनी ताकत है तो हमें रोक के दिखाए। हम स्कूल कल भी जाते थे, आज भी जाते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लें पढ़ती रहेंगी, पढ़ाती रहेंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहेंगी। वाह, बहुत खूबसूरत बात। और ये कि और अब नाज़रीन, प्रोग्राम जो है हमारे इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मैं असद की जानिब बढ़ूँगी और उनसे गुजारिश करेंगे कि क्या पैगाम देना चाहेंगे। मैं 2 पैगाम दूंगा छोटे-छोटे से। एक तो पाकिस्तान के जितने भी नौजवान देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि हमारा मुकाबला दहशतगर्दों से है। हमने तालीम के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन कर अपने दुश्मनों से बदला लेना है। और इनको पैगाम देना चाहता हूँ कि नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तान की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चनारों पर। और दुश्मन को पैगाम देना चाहता हूँ कि ना समझो कि तुम मिट जाओगे दहशतगर्दों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तां।